हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलेगा तो फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ। हम स्टार्ट आगे करने वाले हैं इसी को, जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे अब हम बढ़ रहे हैं। अभी तक हम 4 पेपर डिस्कस कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर 5वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स के हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलेगा तो जल्दी से सभी लोग पहले तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं हम। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। देखिए किधर पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है। मतलब मान लो किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो सपोज 100 है, तो हम उसका सेलिंग प्राइस 100 का 2/5 कर देते हैं। हम 2/5 हम करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा यहाँ पर 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 40, मतलब 40 रुपये। बताइए 40 रुपये क्या है? 40 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है और इस सेलिंग प्राइस में हमें 25% की हानि होती है, मतलब ये हमारा 75 के बराबर है। मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे तो निकल कर आएगा हमारा CP। क्या निकल कर आएगा? CP निकल कर आएगा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 चुक हो जाएगा 16, ठीक है, और 0 और नीचे जाएगा 3, मतलब 160/3 हमारा CP है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा मार्क प्राइस है। वस्तु के अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। वस्तु के अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या है। तो मार्क प्राइस यहाँ पर 100 है और आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 160/3 है। 3 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 और 160, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा और 2 15 जा, तो यहाँ पर 15/8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो जब भी यार देखो ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, संख्या एज्यूम कर लीजिए। आप x बोलिएगा ना, थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो जाएगा, इसलिए आप उसको क्या कर दो, नंबर मान लो जो आपके मन में भाई। किसी के मन में डाउट आ रहा है कि 100 कैसे मान लिया इस आदमी ने, तो आपके जो भी मन में आए, ऐसा नहीं कि 100 मानो, आप 1000, 2000, 5000 जो आपको मानना है आप यहाँ पर मान सकते हो। चलेगा तो आई होप इतना सभी का क्लियर हो पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आया ना तो बिल्कुल डाउट पूछते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को ABC के बीच, A, B और C के बीच 7:6:12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि A और B के साथ C से 50 अधिक मिले, यदि A और B को C से अधिक मिले, कितना? 50, तो A को प्राप्त धनराशि कितना है? इन दोनों का मिलाकर रेशियो बताइए कितना होगा। इन दोनों का मिलाकर 7 और 6 13 होगा, और ये हो गया 12। तो ये कितना ज़्यादा हो गया दोनों का मिलाकर? ये हो गया 50 ज़्यादा, और ये दोनों का रेशियो कितना का डिफरेंस? 1 का। तो ये जो 50 है ना, ये 50 आपका यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगा। और पूछा है किसका? A का, तो A का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। क्या 350 ऑप्शन में दिख रहा है? क्या दिख रहा है? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर ये बात सभी का? देखो बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, ठीक है। क्या कर दिया हमने? बस रेशियो को पुट कर दिया, दोनों के रेशियो को ऐड कर दिया, 13 हो गया। और 13 12 से 1 ज़्यादा है और उनका संख्या का अंतर हो गया 50, 50/1 मल्टीप्लाई बाय 7 और हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो ऐसे बस देखते देखते उड़ा देना, अपने को डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे, निम्न 6 संख्याओं का औसत A है, तो A बताइए, मतलब औसत निकालना अपने को। तो देखो जोड़ दीजिए इन सभी को, 4 4 8 12 16 20 और 24। 24 का 4 कैरी आया 2, ठीक है। ऐसे ही 4 4 4 4 4 4 24 25 26 का 6, ठीक है। कैरी अगेन कितना आया? 2, ठीक है। अब आगे जोड़ते हैं 0 और 6, 6 7 8 8 8 16, 16 17 18 19 20, 20 और 2 22, 22 का 2 कैरी कितना आ गया? अगेन 2 आ गया, हाँ या ना? ठीक है। अब हम चाहें तो 6 से इसको 44 सभी मारा तो और हमें करना पड़ेगा। अब ये हो गया 2 1 3 4 4 4 5 6, ये हो गया 6।
डिवाइड कर दो बस। अब इसको 6 से, आप 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 0 आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, आंसर आ जाएगा 1044। तो बस सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर, जब भी एवरेज पूछे, जब भी क्या पूछे, एवरेज पूछे, तो आपको हमेशा क्या करना है, ऊपर तो सम करना है और नीचे टोटल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p x इक्वल टू 0 का मूल रूट 2 है तो पी एक्स का शून्य है मतलब 0 पी एक्स इज, अगर पी एक्स इक्वल टू 0 इसका मतलब, और मूल इसका क्या है, रूट 2 है, मतलब रूट 2 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो पूछता है कि पी 0 कितना होगा तो ये रूट 2 हो जाएगा। क्लियर? तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 4। क्लियर? तो जिस तरह से 0 है वैसे ही हमारा रूट 2 हो जाएगा और ये दोनों ही हमारे सेम आंसर हो जाएंगे। क्लियर इतना? आई होप सभी का। चलिए देखो अगला क्वेश्चन बोला है 3/√6 मल्टीप्लाई अब हम कर देंगे √6 अपन √6। क्लियर? ये हमने कर दिया इसका रेशनलाइजेशन। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 3। क्लियर? और इसको हम √6 ही रहने देते हैं। क्या इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक 3 यहाँ से बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो हो जाएगा हमारा 3 × रूट के अंदर 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2, √3 से 3 कैंसिल, तो √6/2। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रही है क्या? आपको दे रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात सभी को? तो बहुत सिंपल है यार, देखो जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो आपको उसका रेशनलाइजेशन यहाँ पर करना है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, यदि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है तो इसकी भुजा है, भुजा क्या होता है, a² = 2550.25 दे रखा है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो a = रूट के अंदर 2550.25 आ गया, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 लग जाएगा। क्लियर? ये बात सभी का? मेरे को बताओ, ये 25 रूट होता, ट्रिक होता, वो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आ गया 5 और 2550 50 × 51 हम अगर करते हैं, 50 × 51 करेंगे तो ओबियसली हमारा क्या निकल कर आएगा, 2550 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, नीचे 10 आ जाएगा, 0 हटेगा दशमलव, तो ये जाएगा 50.5 और 50.5 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ये बात सभी का? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर नॉकआउट कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल रहे ऐसा आप यहाँ पर कर देख सकते हैं। चलिए क्लियर? अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर औसत का दे दिया। देखो ये तो यार टाइम पास के लिए देता है क्वेश्चन, तो वैसे ही चेक करने के लिए कर लेते हैं अपन। 5 7 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19, तो ये हो गया 190, और ये हो जाएगा 5 4 9 9 8 16 17 17 और 1 18 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 5 9 10 11 का 1 1 1 1 कितना हो गया 2 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 × 20 5 3 15 और आंसर आ गया हमारा 3rd। क्लियर? ये बात सभी का? तो बहुत ही सिंपल है, देखो इनमें टाइम खराब करना ही नहीं। अगला है 5x² - 4x + 7 = 0, तो 5x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो ये लिखा मैंने 5x² - 4x = माइनस का 7 लिख दूँ, किसी को यहाँ तक समस्या? चलो आगे वाले को मैं ओपन कर रहा हूँ। 5x - 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x² प्लस का 4 माइनस का 2 to the 4 5 to the 10 5 to the 10 to the 20x। ये फार्मूला सबको पता ना, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। तो ये हो गया 25x² माइनस का 20x प्लस का 4। अब देखो हम यहाँ पर सपोज मल्टीप्लाई कर दे, किसका कर दे, 5 का कर देते मल्टीप्लाई सपोज, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25x² माइनस का कितना हो जाएगा 20x = माइनस का 35। क्लियर? ये बात सभी का? मतलब इतना जो हिस्सा है इसके बराबर में हम -35 लिख सकते हैं, तो मैं इतने हिस्से की जगह पर माइनस का 35 लिख रहा हूँ, प्लस का 4 तो माइनस का 31, और 31 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ या ना? तो देखो बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर क्या किया है, मैंने इस 7 को इधर भेजा है, तो हो गया माइनस का 7, इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है। अब इसी को क्या कर दिया अपन ने यहाँ पर,
इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद ये निकल कर आया तो माइनस का 31, उसको बस डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आई होप इतना क्लियर हो पाया सभी का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगला क्वेश्चन में बोला गया है ABC ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। समान समय ने A ने 6 स्कूप, ठीक है, B ने 5 स्कूप, ठीक है, 4 स्कूप और C ने 5 स्कूप खाए, ठीक है। यदि आधे घंटे में A ने 18 खाए, 18 मतलब से 6 का 3, 18 हो गए। तो आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने खाए? तो सभी में 3-3 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी में 3-3 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 5 3 15, 6 4 10, 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 आंसर। इन तीनों को जोड़ दो तो भी 45 आएगा, तो 45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना। आधे घंटे का पूछा था। अगर एक व्यक्ति अगर 3 गुना खाता तो ऑब्वियसली सबने समान समय में इतना इतना खाया, तो सभी का 3 गुना हम कर देंगे। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जेम्स फर्श को 24 मिनट में झाड़ और पोंछ सकता है, और जील उसी को 12 मिनट में झाड़ और पोंछ सकता है। यदि दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 24 हमने कर दिया। 24 से हो जाएगा एक बार, 12 से हो जाएगा 2 बार, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार, और 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 8 मिनट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ये बात सभी का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको देख के आधे लग छोड़ देते हैं। 10 कोणों का योगफल क्या है? आपको बताना व्हाट इज द सम ऑफ द 10 एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को बताओ, 1 2 3 4 5 इंटू 180, एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 18 5 से हो जाएगा 900। हाँ या ना? आई होप इसमें तो मैं सभी की हाँ मान के चल रहा हूँ। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। और एक पॉइंट पर अगर जितने भी एंगल बनते हैं तो वो सभी होते हैं 360 डिग्री। ये बात क्लियर सभी का? अब देखो यहाँ पर इसके सामने इतनी जगह खाली पड़ी है, इसके सामने इतनी जगह खाली पड़ी है, इसके सामने इतनी जगह खाली पड़ी है, और इसके सामने इतनी जगह खाली पड़ी है, और इसके सामने इतनी जगह खाली पड़ी है। मतलब अगर 5 हमारे यहाँ पर भरे हुए हैं तो 5 हमारे खाली है। जब पूरे का सम ही 360 डिग्री होता है तो आधा कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। अब पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है 900 डिग्री, 900 डिग्री में से ये अंदर का 180 डिग्री अगर मैं घटा देता हूँ तो निकल कर आएगा 720 डिग्री। क्लियर ये बात सभी का? और 720 डिग्री हमारा आंसर आ गया। समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछो, मैं और कमेंट के अंदर आपको क्लियर करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। क्या है हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर, ये देखो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, इसको मैं y मान लेता हूँ तो ये भी y, इसको z मान लेता हूँ तो ये भी z, इसको m मान लेता हूँ तो ये भी n, ऐसा हो जाएगा। मतलब हमारा एक प्रकार से कहें तो सारे पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री, और उनको 2 कॉमन लेकर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो बस हमने वही यहाँ पर किया है एक प्रकार से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया है 47492 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? डायरेक्ट कर लो यार इन क्वेश्चंस को। 11 से कट जाएगा 6 बार, बचा कितना? 6 और 4 6 बार कट जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 11 से 8 बार बचा 1, 11 से 1 बार बचा कितना? 1। तो 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर बताना शेषफल अपने को, ठीक है। कोई बहुत भारी भरकम काम तो है नहीं है। चलो तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल कमेंट करते चलो कैसा वीडियो लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते चलना ताकि और मैं वीडियो ऐसे आपके लिए ला सकूं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:4 है। क्लियर? और 4 वर्ष पूर्व बिफोर 4 ईयर 4 वर्ष पूर्व उनका रेशियो था 1:7 था। तो 7 1 जा 7 और 4 1 जा 4। अपन बार बार देखो हर पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। तो यह गया 7x और यह गया 4x इक्वल टू 7 में से 1 गया तो 6, 6 का 4 में कितना हो गया? 24, ठीक है। 7 में से 4 गया तो 3x इक्वल टू हो गया 24। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 8 आ गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? 8 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो आएगा 32। हाँ या ना? ये मैंने x और
4x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो एज है ना, ये आज की एज है। कब की एज है? आज की। क्वेश्चन में क्या पूछा? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 10 दोनों के अंदर ऐड कर दो। 10 इसमें ऐड कर देंगे तो 18, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो 42। क्लियर? अब किसी से कट रहा है क्या? ये 6 से 6 3 18, 6 7 42, तो 3:7 हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ये बात सभी का? तो बहुत ही सिंपल है। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, बस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया है, सीधे सीधे पुट कर दिया, 10 10 साल दोनों में जोड़ दिया और हमारा 3:7 का आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकार म्यूजिशियन को बुलाया है। 40, केवल 7/10 प्रेजेंट हुए हैं, तो 7/10 प्रेजेंट हुए, मतलब कितने लोग आए हैं? 28 आए हैं। 28 आए हैं, तो उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे? तो 40 में से 28 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 12, और 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का? ठीक है, इसे सिंपल सा अपने को सोच के करना है। अब देखो आगे बोला गया, एक संख्या के वर्ग, एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग का आधे के बराबर है तो संख्या है। देखो जब भी यार ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको नॉकआउट कर लिया करो, बहुत इजी पड़ेगा आपका। 6 का 36 और 2 डिवाइड कर दिया तो कितना है? 18। अब पहले ऑप्शन उठा लेता हूँ मैं, 4 का डबल करो कितना आएगा? 4 चुक 16, 4 का रूट निकालो कितना आएगा? 2, और क्या 18 बराबर 18 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से करके देख लो आप, 5 का 5 में क्या? 25, और 5 कितना हो गया? 20, 20 बराबर 18 हो रहा है क्या? 30 बराबर 18 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो पहले आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो नॉकआउट करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत सीधे सीधे देखते ही आंसर इनके आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 रूट के अंदर 63। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। 4 रूट के अंदर इसको मैं क्या ऐसा लिख दूँ क्या? 7 × 9। हाँ, और किसी को डाउट हो बिल्कुल पूछते जाना। ये 5 रूट के अंदर 7, यहाँ पर आ जाएगा -9, 7 × 4। क्लियर? रूट 7 कॉमन ले लिया मैंने, तो रूट 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4 रूट के अंदर 9 प्लस 5 रूट के अंदर 7 माइनस 9 रूट के अंदर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 7 अंदर 4 × 3 प्लस 5 × कुछ भी नहीं आएगा माइनस 9 × 2। ठीक है, तो ये 4 और 3 कितना हो गया? 4 3 कितना हो गया? 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17, 17 में से 18 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, तो रूट का 7, तो हो जाएगा रूट 7 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का रूट 7, और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर? तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला बोला संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा कि 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। 0 का इन्वर्स भी करेंगे 0 आता है, 0 का -0 लगा, कुछ भी करो तो वो हमेशा 0 ही होता है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। जैसे आप नंबर लाइन के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, आपने सुना होगा -1 + 1 + 2 -2। ठीक है, अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो भी +1 का -1 हो जाता है, -2 का +2 हो जाता है, लेकिन 0 तो एग्जिस्ट ही एक ही जगह पे करता है ना। 0 तो ऐसा होता नहीं कि इन्वर्स में माइनस में नीचे अंदर जाने लग जाएगा और पॉजिटिव में आगे बढ़ने लग जाएगा। तो 0 एकमात्र ऐसा संख्या है जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे फिर बोला गया यदि 11/11 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाता है तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे हम पहले। तो दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ जाएगा, फिर भी ये डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 लगा देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार? 9 बार। 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना बच गया? 1 1 10 बच गया। 11 9 जा फिर 99। ठीक है, मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि ये ऐसे ही चलेगा। ये आगे भी देखो फिर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, फिर वही 0 लगाओ 9 9, फिर 0 लगाओ 9 9, फिर 0 लगाओ 9 9, 0 लगाओ 9 9, 0 लगाओ 9 9। अगर किसी के पास एग्जाम में टाइम है, फुर्सत में बैठो, कोई काम वाम नहीं है, तो फिर क्या करना? लिख देना 2000 बार, काउंट कर लेना, आपका समझ में जाएगा। बट मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक में ले रहा हूँ, सपोज 3 अंक। ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया करो ऑड नंबर, ताकि थोड़ा आसान पड़ जाए। तीसरा नंबर हमने लिया है। अगर मैं 2000 को 3 से डिवाइड कर दूँ, सपोज 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो 3 से 6 बार, 3 से 6 बार, 3 से 6 बार, बचा कितना? 2। मतलब 1998 तक
क्या आएगा, 9 आएगा, मतलब 099 ये आएगा 1198 स्थान पर। अब इसके बाद 1999 स्थान पर आएगा 0, ठीक है, 99th प्लेस पर आएगा 0, फिर 2000वें जो प्लेस है उस पर फिर आएगा 9, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9। क्लियर? आप कोई भी ओड नंबर लोगे तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा, इवन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्लियर? इस तरह से अपने को इसको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या बोला गया है, बामा और जया प्रत्येक के पास 100 अंकों की परीक्षाएं दी, ठीक है। बामा के चारों सब्जेक्ट में मिलाकर 78% बने हैं, औसत प्राप्त हुआ। जया को प्रथम परीक्षा में बामा से 10 अंक अधिक आए, ठीक है। तो 4 पेपर है जिनमें जया को पहले पेपर के अंदर 10 अधिक आए हैं, दूसरे पेपर के अंदर 10 कम आए हैं, और तीसरे और चौथे दोनों परीक्षा में 20-20 अधिक आए हैं, 20-20 अधिक आए हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे, मतलब बामा जो है, ठीक है, उसको सॉरी जया को 40 नंबर ज़्यादा है 4 सब्जेक्ट, मतलब कितने ज़्यादा, एवरेज ज़्यादा है 10 नंबर। आगे अब देखते हैं इन चारों परीक्षाओं में जयो के औसत और बामा के औसत में कितना अंतर है। तो बामा का औसत 78 था और इसका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10, और 10 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछो, आप डाउट हो तो बहुत सिंपल है यार, देखो ये सारे क्वेश्चंस। अगला है 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की आयु का संबंधित अनुपात, ठीक है। माता और पुत्री की आयु का जो अनुपात है वो है 7:3 है। 6 वर्ष पश्चात आफ्टर 6 ईयर्स 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात हो गया 16:10। तो उनकी आयु का वर्तमान अनुपात कितना है, 10 का 7 में करेंगे तो 70, 16 का 3 में करेंगे 48, 50, 60, 70, तो ये बच जाएगा 22 इक्वल टू दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 66। दोनों का डिफरेंस 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। इधर का हो जाएगा 36 और 16 का 3 में किया तो 48 और 7 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो कितना आ जाएगा 70। 70 में से 48 गया तो मैम 2 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। आरती मैम 2 मिनट में फ्री हो रहा हूँ, बैठा लो, ठीक है। तो यहाँ पर 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70। 70 में से 48 गया तो हमारा बचा कितना यहाँ पर बताइएगा 50, 60, 70, 22 यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 36 हो गया, ठीक है। तो 6 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 36 हो जाएगा, और 36 को हम 22 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 18। हाँ या ना, 18 बटे कितना आ गया 11 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 7 इंटू 18 बटे 11 और 3 इंटू 18 बटे 11। क्लियर? दोनों जगह सेम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा कुछ। चलिए हमने शायद एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 5 वर्ष पहले, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 5 वर्ष पहले का था, तो 5 और 6 हमने दोनों भूल गए थे, ठीक है। 6 वर्ष बाद का दिया, 5 वर्ष। हमने क्या है कि इनका दोनों का जो डिफरेंस होता है ये होता है 11। इस 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ऑब्वियसली 66 यहाँ पर निकल कर आएगा। एक बार और रुको, इसको थोड़ा सा क्लियरली कर देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा कहीं इधर उधर नज़र में। देखो ऐसा होता है, थोड़ी सी नज़र इधर उधर हटती है और दुर्घटना घट जाती है। तो मेरी थोड़ी सी नज़र इधर उधर हो गई थी, आप ये समझ लो, ठीक है, और दुर्घटना घट गई है। बहुत सिंपल, मैं 5 को देख नहीं पाया, ठीक है। 5 मिनट 2 मिनट फ्री हो रहा हूँ मैं, 2 मिनट में ही ले लूँगा इस बारी, ठीक है। सर को बोल दो, गौरव सर को। 5 वर्ष पहले का जो रेशियो था वो था 7:3, और 6 वर्ष बाद का जो रेशियो था वो था 16:10, ठीक है। तो हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 48, और इधर हो जाएगा 11 इंटू 66, तो ये हो जाएगा 22x इक्वल टू 66। तो 11 2 जा 11 6 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर? 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21, और 3 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9, और प्लस हम कर देंगे दोनों के अंदर 5 5 5 5, तो हो जाएगा 21 और 5 26, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। 2 से 7 टाइम्स, 2 से 13 टाइम्स, तो यही हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बिल्कुल बोलिएगा। लास्ट क्वेश्चन इंक्वायरी क्या है? चलिए अब ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक सभी को क्लियर, किसी प्रकार का डाउट हो तो बोलिएगा। आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो पाई है। इस क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए 5 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है और 6 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है, ठीक है।
तो 5 और 6 कितना हो गया 11, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई दोनों का डिफरेंस है तो क्या आ गया 66, इसका इसमें क्या 70, इसका इसमें क्या 48, दोनों का डिफरेंस 22x, और इनको घटा जोड़ इनको डिवाइड करने के बाद x इक्वल टू 3, 3 का मल्टीप्लाई 7 में क्या, 3 का मल्टीप्लाई 3 में क्या, तो है क्या 9 और 21, दोनों में 5 5 ईयर 8 कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंट का पूछा, कैंसिल करके छोटा कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, तो बहुत सिंपल है। चलेगा, आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलेगा, तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे भी सीरीज कंटिन्यू हम बिल्कुल रखेंगे, तो आप लोग बने रहें ताकि मैं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते चले, और हो जाए तो शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। क्लियर, चलेगा। तो इसके आगे का पार्ट जो है हम अब मतलब नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस करें।